ये अब आता है डबल कैंडल स्टिक। ये कन्फर्मेशन भी बहुत जरूरी है, ये कन्फर्मेशन भी बहुत जरूरी है कि दो कैंडल को मिला करके आप कब ट्रेड करो, एक कैंडल को मिला करके आप कब ट्रेड करो, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो दो कैंडल को हम कैसे पकड़ेंगे? देखिए डबल कैंडल स्टिक कैसा कैंडल है। क्या मैं ये कैंडल को मैं बता रहा था कि मतलब कोई भी कैंडल बने उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। तो बुलिश एंगल फिश में मेन मुद्दा यही रखा गया है कि जस्ट इसके ऊपर में मेरे को क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर में मेरे को क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। तो यही है मेन मतलब बुलिश एंगल फिश का मतलब। और भी अगर ये मैं डीप में अगर आप लोगों को समझाऊं तो मान लीजिए कोई छोटा कैंडल बना, छोटा कैंडल को अगला कैंडल पूरा बुरी तरह से इसको खा जाएगा, मतलब पूरा बुरी तरह से इसको घेर लेगा, जब तक नहीं तब तक ये बुलिश एंगल फिश नहीं कहलाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे बाबू? अगर समझ पा रहे तो हाँ हाँ सिर्फ आप बता दो। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए समझिए, छोड़िए उधर चैट उट का बात छोड़िए, मैं इधर सिखाने के लिए आया हूँ। अगर मैं अपना समय दे रहा हूँ, आप भी दे रहे तो कुछ सीखते हैं। ये छोटा कैंडल को जब तक ये पूरा इंगल्फ यानी कि पूरा जब तक ये खा नहीं जाएगा तब तक इसको मैं बुलिश एंगल फिश नहीं बोलूंगा। बुलिश एंगल फिश, बुलिश एंगल्फिंग, नहीं समझा? चलो ठीक है, मैं वापस से समझाता हूँ आदर्श, डोंट वरी। मैं इधर खड़ा हूँ, कोई एक छोटा कैंडल बना, कोई एक छोटा कैंडल बना बुलिश एंगल फिश में। ये सपोर्ट के पास है, ये कहाँ है मेरा? सपोर्ट के पास है। कोई मेरा बुलिश एंगल फिश कैंडल कब बनेगा? ये सपोर्ट के पास बना, अगला कैंडल जस्ट इसके लो के नीचे ओपन हुआ, ऊपर नीचे नाचा, ऊपर नीचे नाचा, और जब तक ये इसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए, मतलब ये फर्स्ट कैंडल से बड़ा मेरे को सेकेंड कैंडल चाहिए, उसके बाद ये बुलिश एंगल फिश कहलाएगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकल अपने चार्ट पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले से कुछ ढूंढ के नहीं बैठा हूँ, बस आपके सामने में मैं अभी ढूंढता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बुलिश एंगल फिश दिख रहा है, इसको मैं बड़ा कर दूं। यहाँ पे आप देखो, क्या ये कैंडल, दोनों कैंडल को मिला करके हम बुलिश एंगल फिश बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? क्योंकि ये कैंडल है मेरा छोटा, इसको पूरा ये कैंडल इंगल्फ कर गया, यानी कि ये पूरा कैंडल इसको घेर दिया। छोटा कैंडल को बड़ा कैंडल ने अपने छाये में ले लिया। अब आपको समझ में आई बुलिश एंगल फिश? अब आपको समझाते हैं हम बियरिश एंगल फिश। सेम बियरिश एंगल फिश भी है, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये बनेगा सपोर्ट के पास, ये बनेगा मेरा रेजिस्टेंस के पास। सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग से, बस एक क्लास और चार्ट पैटर्न का, उसके बाद तीसरा क्लास है मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप लोग को ऐसा नॉलेज दूंगा ना, ऐसा नॉलेज दूंगा आप कभी भूलोगे ही नहीं कि क्या सौरभ भैया ने बताया था कि ये सपोर्ट है, क्या ये रेजिस्टेंस है, कैसे फाइंड करें वो मैं आपको क्लियर उधर बताऊंगा, बट अभी ये सीख लो। बेयरिश एंगल फिश ये बनेगा मेरा रेजिस्टेंस के पास, जैसे ये था वैसे ये, लेकिन ये था सपोर्ट के पास, ये था, ये बनेगा रेजिस्टेंस के पास। ये कैंडल छोटू बनेगा, उसके अगला कैंडल इसको पूरी तरीके से इंगल्फ करके डाउन साइड में क्लोज देगा। ये डाउन साइड में क्लोज देगा और ये अप साइड में क्लोज देगा सेकेंड कैंडल। यही है मेन मुद्दा। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार तीनों या चारों जने जो भी है, तीनों या चारों जने एक बार वापस से आप लोग बता दें। आप लोग मैसेज करो, तब तक मैं अगला कैंडल को लाता हूं। अगला है मेरा बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर। बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर, ये बात यहां सीखो। बुलिश किकर जो है वो मेरा सपोर्ट के पास बनेगा, बेयरिश किकर मेरा रेजिस्टेंस के पास बनेगा, जो कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लास आगे मैं आपको दूंगा।
रुकना एक मिनट। हाँ भैया। अरे थोड़ा मैं इधर क्लास में था भैया। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे का? नहीं नहीं, आ रहे बस। पूछ रहे थे का? अच्छा ठीक है। हाँ तो सॉरी, थोड़ा सा भैया को कॉल आ गया था। डोंट वरी। तो यहाँ देखते हैं, ये बनेगा मेरा सपोर्ट के पास एंड ये मेरा बनेगा रेजिस्टेंस के पास। ये हुआ मेरा बियरिश किकर एंड ये हुआ मेरा, सॉरी, ये हुआ मेरा बुलिश किकर, ये हुआ मेरा बियरिश किकर। देखिए अब यहाँ आप ध्यान से थोड़ा सीखिएगा। ये बनेगा मेरा सपोर्ट के पास। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज दिया, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोजिंग दिया ये नीचे, क्लोजिंग दिया ये नीचे। और ये कभी कभी मार्केट में आप देख रहे होंगे कि स्पाइक लगता है, अचानक से ये कैंडल इसका हाफ में या फिर इसके ऊपर में ओपनिंग देखता है। तो ये रेड कैंडल है बाबू। आंख फाड़ के आप देखो कि ये मेरा रेड कैंडल है, ये मेरा ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल में क्लोजिंग नीचे होता है। अब देखो, मान लो ये कैंडल मेरा फॉर्म हो रहा है, मतलब ये कैंडल मेरा बन रहा है, अचानक से एक स्पाइक लगा, ये कैंडल मेरा ओपनिंग यहाँ हुआ। ओपनिंग मतलब ये मेरे को दर्शाता है कि यहाँ पे पैसा लगाने वाले ढेर सारे आ गए। क्या यहाँ आपको समझ में आ पा रहा है? यहाँ पे पैसा लगाने वाले ढेर सारे आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक ये फिर क्लोजिंग दिया, उसके बाद यहाँ से फिर हम ट्रेड लेंगे अप साइड के लिए। यहाँ से हम ट्रेड लेंगे अप साइड के लिए। जस्ट इसका अपोजिट है बियरिश किकर। बियरिश किकर जस्ट इसका अपोजिट है। ये ओपन यहाँ हुआ, ओपन सॉरी, ये ओपन यहाँ हुआ, क्लोजिंग मेरा यहाँ दिया, लेकिन ये फट से, ये जस्ट तुरंत ओपनिंग फिर यहाँ दिया, क्लोजिंग यहाँ दिया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला कैंडल मैं पकड़ता हूँ। अगला कैंडल मैं पकड़ता हूँ। बुलिस हरामी एंड बियरिश हरामी। बुलिस हरामी, देखो नाम सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, नाम सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, बट डोंट वरी। बुलिस हरामी एंड बियरिश हरामी, ये है जापानीज लैंग्वेज है, ये जापानीज लैंग्वेज है। ठीक। ये इस कैंडल को हम मदर एंड बेबी कैंडल भी बोलते हैं। ये कैंडल को हम मदर एंड बेबी कैंडल भी बोलते हैं। आगे मैं समझाता हूं। ये हुई मदर, ये हुई मदर, और ये हुई इसकी बेबी, यानी कि बुलिस एंगलफिश का जस्ट ये अपोजिट है बियरिश हराम, बियरिश बुलिस हरामी। बुलिस एंगलफिश का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि बुलिस एंगलफिश में इसका आगे का कैंडल बड़ा आ रहा था और बुलिस हरामी में इसका ये पीछे का कैंडल बड़ा आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ आपको मैं और डीप में अगर समझाऊं तो देखो, रेड कैंडल है, ओपनिंग नीचे दिया, ऊपर नीचे मूव करके ये क्लोजिंग यहाँ दिया, ये फिर इतना ये गैप छोड़ा, स्पाइक मारा, स्पाइक मार के ये ऊपर ओपनिंग दिया। अगला कैंडल ये मूवमेंट करके ये क्लोजिंग दिया यहाँ कहीं। तो ये मेरा दोनों कैंडल मिल करके कहलाएगा बुलिस हरामी। और जस्ट इसी का सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ओपनिंग इसका नीचे है और ये मेरा क्लोजिंग है। आप लोग लास्ट तक बने रहना। एक बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आगे आपको बहुत काम देगा। तीन कैंडल को मिला करके मैं एक कैंडल को कैसे डिफाइन करता हूं, तीन कैंडल को मिला करके मैं एक कैंडल कैसे बनाता हूं, वो चीज मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तीसरा कैंडल तो आने दो, ये तो मेरा दूसरा कैंडल है। तो ठीक है, ये मेरा बनेगा सपोर्ट के पास एंड ये मेरा बनेगा रेजिस्टेंस के पास। ये सब सारे कैंडल्स को आप ढूंढ के पकड़ना, ढूंढ के लाना मेरे पास। ये जो कैंडल है ये बहुत 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 मतलब वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ट्यूजर टॉप, ट्यूजर बॉटम, ट्यूजर बॉटम, ट्यूजर टॉप, ट्यूजर टॉप, ट्यूजर बॉटम।
ये कैंडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखता है मार्केट को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लेट अस कंसिडर, ये रेड कैंडल है, ओपनिंग ऊपर दिया, ऊपर नीचे। लेकिन एक चीज ये याद रखना, दिमाग में हमेशा ये बात याद रखना, ट्विजर बॉटम दोनों कैंडल एक जैसे दिखने में होने चाहिए। भले क्यों ना इसके पास इतना बड़ा शैडो हो, इसके पास भी इतना बड़ा शैडो हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। दोनों का जो शैडो है, मतलब दोनों लगभग दोनों कैंडल सेम दिखने चाहिए, लगभग दोनों कैंडल सेम दिखने चाहिए, दोनों में, ट्विजर बॉटम में भी, ट्विजर टॉप में भी। यहां से एक चीज आपको डिफाइंड हो रहा होगा, बॉटम यानी कि नीचे, टॉप यानी कि ऊपर। तो ट्विजर यानी कि दोनों का मेल, ट्विजर यानी कि दोनों का मेल, बॉटम यानी कि नीचे, टॉप यानी कि ऊपर। नाम से आपको डिफाइंड हो रहा है, ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। ये कैंडल कैसो भी बन जाए, किसी तरह बन जाए, भले क्यों ना ये ऐसे करके ऐसा लंबा क्लोजिंग दे दे, नीचे भी ये शैडो इतना बड़ा दे दे, अगला कैंडल भी इतना ही बड़ा बनाए, थोड़ा मोड़ा छोटा बड़ा चलेगा। ये दोनों कैंडल सेम रूप से बनना ट्विजर टॉप या फिर ट्विजर बॉटम कहलाता है। बस डिफरेंट ये है कि बॉटम और टॉप, बस डिफरेंट मेरा यही है, बॉटम एंड टॉप, क्योंकि यही डिफाइन कराता है मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आगे की क्लास बब्बू मैं यही कारण बोल रहा हूँ, मिस मत करना। और आगे जो जाएंगे तीसरा कैंडल में, उसमें मैं 3 कैंडल को मिला करके एक कैंडल को कैसे बनाते हैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो ये ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, ये सपोर्ट के पास, ये रेजिस्टेंस के पास। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर होगा, हो हुआ मतलब हो गया होगा। आगे आते हैं पियर्सिंग लाइन। इसमें बाबू स्कैल्पिंग बहुत मतलब मजबूती के थ्रू होता है। ये दोनों कैंडल से ये दोनों कैंडल से स्कैल्पिंग इतना तगड़ा होता है ना, मत पूछो। मान लो इतना इतना का मार्केट का रेंज है, ये कैंडल मैं बोला सपोर्ट के पास बना, मान लो ये कैंडल यहाँ बन गया ना, आप आंख बंद करके यहाँ ट्रेड लो और यहाँ तक का टारगेट रखो, जो भी हो, 700, 800, 500, 600, 200 ही क्यों नहीं, लेकिन ट्रेड आप पकड़ो। तो ये दोनों कैंडल स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस मत करना। थोड़ा सा ध्यान दो, बस थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं। देखिए, मैं क्लास ले रहा हूँ तो पक्का है कि 1 घंटा के बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। बस आप लोग का मैं 100% दे रहा हूँ, बस आप सब 100% दो। मैं मार्केट में इतना आपको मास्टरमाइंड बना दूंगा कि मतलब कहीं गाड़ी में भी, बस में भी ट्रेवल कर रहे हो ना, चार्ट खोला, 2 स्कैल्पिंग अंदर, ऐसा है मैं, मतलब मेरे बनाने का तरीका वैसा है। चलिए, पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग लाइन, रेड कैंडल है, ओपनिंग ऊपर देता है बब्बू, क्लोजिंग इसका नीचे दिया। अब देखिए, ये तो क्लोजिंग यहां दिया, लेकिन पट से ये स्पीड से कैंडल नीचे आ गया। कितना स्पीड से ओपनिंग, ये ग्रीन कैंडल है, ये मत भूलना आप, ये ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग ग्रीन कैंडल का नीचे होता है। देखिए, इतना से इतना के बीच में मेरा गैप हो गया ना, क्योंकि ये क्लोज दिया यहाँ, तो मेरा जस्ट यही था कि अगला कैंडल का मेरा ओपनिंग भी यहीं कहीं देना चाहिए, लेकिन ये ओपनिंग इसके नीचे दिया, ये आप मत भूलना, ये इसके नीचे क्लोजिंग दिया। उसके बाद ये ऊपर जाके इसके हाफ एरिया, इसका हाफ आप मान लेना, इसका हाफ एरिया के ऊपर जब तक ये क्लोज ना दे, मत समझना कि ये पियर्सिंग लाइन है, मत समझना, क्योंकि फिर वहां पे आप लॉस करोगे। जस्ट इसका अपोजिट, डार्क क्लाउड कवर, ये पियर्सिंग लाइन, ये है डार्क क्लाउड कवर, ग्रीन कैंडल है। क्या है, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होता है, ये क्लोज ऊपर दिया, और रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होता है। अब देखिए, यहां से यहां तक कैंडल डायरेक्टली नाचा, डायरेक्टली उछल गया, उसके बाद यहां से यहां तक ये क्लोजिंग दिया, तो ये बीच का भाग मेरा गैप आ गया ना, इसके हाफ एरिया के नीचे क्लोजिंग देना इसको जोड़ रही है। अब ये दोनों को मैं एग्जांपल अवश्य करके दिखाऊंगा अपने चार्ट में, चार्ट में कहीं तो मिल जाए सिम सिम, मेरे को पता नहीं है वो कहाँ है, बट हाँ मैं आपको ढूंढ करके जरूर दिखाऊंगा कि देखो ऐसा करके, यहाँ यहाँ देख लो, ये कैंडल को देखो, ये कैंडल को आप देखो, ये मेरा रेड कैंडल है,
रेड कैंडल, पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन बाबू देखो, एकदम तुमको ट्रेड यहाँ पे पकड़ोगे और इधर कहीं बेचोगे। देखो पियर्सिंग लाइन, ओपनिंग रेड कैंडल, ओपनिंग यहाँ मेरा दिया, क्लोजिंग यहाँ दिया, और जस्ट इसके नीचे देखो, इतना जो मेरा गैप छूटा ना छोटू सा, देखो मार्केट में छोटा छोटा बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो छोटा सा गैप छोड़ा, उसके बाद इसके मैं हाफ एरिया के ऊपर, मैं क्लोजिंग बोला था, इसके हाफ एरिया के ऊपर क्या क्लोज दिया, क्लोज दिया। क्लोज देने के बाद अगर आप, मैं ये चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप देखो कितना लंबा टारगेट है यार, ये देखो कितना लंबा। मैं कैंडल यहाँ बताया, टारगेट इतना लंबा, यहाँ पे कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 3,000 रुपए कहीं नहीं जाता यहाँ से, बराबर है। अब इसका अगला पार्ट, मैं उसको भी मैं आपको आपके सामने में ढूंढ करके लाता हूँ, पकड़ के लाता हूँ, मैं इसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले कुछ मतलब आपके लिए कुछ नहीं, मैं पहले बनाया मैं सारा कुछ यहीं पे बना रहा हूँ। ये देखो ट्विजर, ट्विजर टॉप, अभी मैं ट्विजर टॉप पकड़ा था, ये दोनों ट्विजर टॉप के जरा बराबर है। मैं पीडीएफ भी भेजूंगा आपको, यही टाइप से आपको सारे कुछ ये टाइप से क्लियर करके मेरे को भेजना है। अगर जब तक ये नहीं भेजोगे मैं आगे की क्लास, थोड़ा मैं फिर मेरे को गुस्सा है तो फिर मैं क्लास रोक दूंगा। आप लोग अगर मेहनत करते रहोगे मैं क्लास छोड़ता रहूंगा। हाँ यहाँ देखो, ये हुआ मेरा डार्क क्लाउड कवर, ये मेरा ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ये ऊपर दिया, लेकिन एक देखो यहाँ छोटा सा स्पाइक मारा है। देखो मार्केट में आपको छोटा रूप में दिखेगा, और मैं आपको जो दिखाया था अपने मतलब जो भी था पीडीएफ में, वो थोड़ा बड़ा रूप में था। तो यहाँ पे आपको छोटे रूप में पकड़ना बहुत जरूरी है। ये देखो ये छोटा सा गैप है, यहाँ पे क्लोज, नीचे आके ये क्लोज दिया, तो ये मेरा बन गया डार्क क्लाउड कवर। कुछ ना सही 500 रुपए तो ये दिया, यहाँ से इतना नीचे तो आया। बस यही चीज हमको पकड़ना है, बराबर है।